इंद्रावती नदी प्राधिकरण के गठन के करीब 14 महीने के बाद सदस्यों की नियुक्ति की गई, जिसमें एक बार फिर इंद्रावती के मुद्दे का समाधान करने की उम्मीद जागी है, प्रबल हुई है। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष राजीव शर्मा ने अधिकारियों समेत जोरा नाला स्ट्रक्चर का निरीक्षण कर इंद्रावती जल समस्या के समाधान देने की बात कही है। 2003 में इंद्रावती जोरा नाला जल विवाद को लेकर केंद्रीय जल आयोग की मध्यस्थता में छत्तीसगढ़ और ओडिशा सरकार के बीच इंद्रावती जल बंटवारे को लेकर एक समझौता हुआ, जिसके तहत इंद्रावती और जोरा नाला पर समान मात्रा में जल बंटवारे के लिए दोनों राज्यों ने सहमति दी थी। लेकिन जोरा नाला स्ट्रक्चर के पास ज्यादा मात्रा में रेत जमा होने से बस्तर इलाके को कम पानी मिलता है। 20 साल से ज्यादा का वक्त बीत गया जब स्थानीय लोग नदी संरक्षण की मांग करते रहे हैं। इंद्रावती नदी को बस्तर की जीवन रेखा कहते हैं और इस पर जल विवाद गहराया हुआ है, अब तक समाधान नहीं मिला है। चूंकि मामला दो राज्यों के बीच का है, उड़ीसा प्रांत और छत्तीसगढ़, इसके लिए हमने दोनों राज्यों के बीच अब तक हुए पत्राचार, एमओयू, अनुबंध सहित संबंधित दस्तावेजों के उपलब्ध कराने के सभी अधिकारियों को निर्देश दिए। तो एक बार फिर से जब सदस्य नियुक्त हुए हैं तो थोड़ी उम्मीद जागी है। नरेश मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। बस्तर की एक जीवन रेखा नदी को लेकर लंबे समय से विवाद है, मांग है, शिकायत है, अब क्या आस जागी है? पहले इसमें काफी वक्त हो गया है नरेश। देखिए, काफी लंबा वक्त गुजर चुका है और कम से कम मध्य भारत में ये इस तरह का सबसे अनोखा मामला है। एक तरह से जब नदी किसी नाले में समा जा रही है, जो कि उसी का सहायक नाला कभी हुआ करता था, और दशकों से सिलसिला जारी है, और अगर समय रहते इस पर ठीक तरह से इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो संभव है कि बस्तर में इंद्रावती नदी का अस्तित्व ही समाप्त हो जाए। और इसका सीधा अर्थ है वो 235 किलोमीटर का दायरा, जिसमें कम से कम 5 जिले आते हैं, जहां से इंद्रावती टाइगर प्रोजेक्ट जैसा एरिया, चित्रकूट जलप्रपात और कई औद्योगिक इकाइयां, बोधघाट परियोजना जो लंबित है, ऐसी बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है, और भविष्य के लिए भी जो खेती और दूसरी जरूरतों के लिए आवश्यकता है, वो सारा अस्तित्व इंद्रावती नदी पर ही निर्भर है। और ऐसे में ये नदी यदि प्रभावित होती रही इसी तरह तो बड़ा संकट खड़ा होगा। पुनीत, असल में इसमें प्राधिकरण की मांग होती रही कि प्राधिकरण गठन होगा तो संरक्षण की दिशा में एक समेकित प्रयास हो सकेगा, सही तरीके से सही दिशा में प्रयास होगा, क्योंकि इससे पहले जो भी प्रयास हुए उसके नतीजे कोई बहुत खास बेहतर नहीं आए। तो अब ये कोशिश है कि प्राधिकरण की घोषणा की गई थी, 14 महीने बाद इसके सदस्य नियुक्त कर दिए गए हैं और पहली बार इन सदस्यों ने इसकी दिशा में काम करना शुरू किया है कि समस्या के समाधान के लिए उड़ीसा राज्य के साथ किस तरह से बातचीत और किन मुद्दों पर बातचीत की जाएगी। जो जगह है, जिस जगह पर ये विवाद है, जिस जगह पर जोरा नाला है, उसमें कई जगह से कटाव हुआ है। जिस जगह पहले केंद्रीय जल आयोग की मदद से स्ट्रक्चर बनाया गया था जल बंटवारे के लिए, वो भी पूरी तरह से प्रासंगिक साबित नहीं होता। तो एक नई चुनौती है बस्तर इलाके के लिए। और आप देखिए कि न केवल बस्तर बल्कि इससे राजनांदगांव का भी जो आदिवासी इलाका है, वो इलाका भी इससे, मोहला मानपुर का क्षेत्र जो है, वो भी इससे कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, तो इंद्रावती कछार से। तो अगर ये एक नदी प्रभावित होती है कि आदिवासी इलाकों की सबसे प्रमुख नदी है, तो काफी बड़ा नुकसान होगा। और कम से कम प्राधिकरण गठन के बाद एक दिशा में काम होने की उम्मीद बड़ी है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि ये आस टूटे नहीं, क्योंकि पहले जैसा आप भी बता रहे हैं कि इसमें लंबा वक्त बीत गया और एक अजीब सा मामला है जिसमें समाधान मिलना चाहिए। शुक्रिया आपका नरेश, इस पूरे अपडेट, पूरी जानकारी के लिए।